हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है कन्हैया का छोटा सा संसार में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, मैं यहाँ नीचा में अभी मंदिर में बैठी हुई हूँ क्योंकि ये सब पूजा कर रहा है इसलिए। तो और आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग किस तरह से मतलब कर रहेंगे। और पारण तो हमने इसलिए मैं कल बताई थी कि ये वीडियो हम कल डालेंगे। तो आज आप लोगों को मैं बताऊं कि पारण किस टाइम करनी चाहिए। तो 5:13 से लेके 8:20 तक रहेंगे। तो आप लोग जब करो, लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज़ का नियम होता है तो उसी हिसाब से करना चाहिए। और पारण से पहले दान क्यों निकाला जाता है? क्योंकि जैसे कि हम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो स्नान करने के बाद दान निकाला जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। दान कभी भी करो तो स्नान करने से पहले ही करो। तो आपको जो श्रद्धा हो, जो जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना चीज़ आप दे सकते हो। जैसे चावल, आटा और जो सब्जियां होती है, मसाले होती, नमक होते हैं, तेल होते हैं, तो वो। और जिनको मतलब नहीं होता है वो चीज़, तो बहुत सारे लोग जैसे कि वस्त्र दान करते हैं, छतरी दान करते हैं। तो जिनको जितना बजट है वो उस हिसाब से करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जैसे कि सोना, यानी सोना भी दान करते हैं। गौदान यानी गौ का भी दान कर सकते हैं। तो ये एकादशी जो है सबसे महत्वपूर्ण है और साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो गैस यहाँ पे जो है पूजा हो चुका है, यानी कि भगवान जी का। और यहाँ पे अखंड ज्योत जलानी जो होता है वो ज़रूरी होते हैं। तो वही यहाँ पे, और मैं तो अभी पूजा कर नहीं रही हूँ, तो मैं इस वजह से नहीं कर रही हूँ। आज 5 दिन तो हो चुका है, लेकिन कहते हैं जो देवता होता है माता रानी को 5 दिन में छू सकते हो, लेकिन जो आदमी, वजह से देवता आदमी ही होता है तो उनको स्पर्श नहीं किया जाता 7 दिन तक। तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। तो ये पूजा कर रहे हैं और इधर, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोचा चलो आप लोगों को शूट कर दूँ। और जितना बढ़िया से मैं कर सकती थी इतना बढ़िया से तो नहीं हो पाया। और कुछ ये किए हैं और स्नान सब इन्हीं को कराने थे, पर यहाँ पर मेरा बेटा करवाया है क्योंकि ये आलस करता रहता है ना, तो इस वजह से। तो ये पहले गया नहीं टाइम से, तो ये जब तक करवा दिया था। तो यहाँ पे शिव परिवार का, जो कि उनका भी सारे कुछ हो चुका है, अभिषेक, तिलक, चंदन सब कुछ, और दीपक जल की भी बंद हो चुकी है। तो उस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। और आपको जैसे कि पारण में सवेरे उठना है और अपने मुख्य द्वार को चाहो तो आप देहली पूजन, जैसे कि देहली जो पूजन होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये भी यही मंदिर में खड़ा ही है। तो ये भी आज रखा हुआ है, निर्जला एकादशी का व्रत है, तो इसलिए मंदिर में दिख रहा है, नहीं तो आपको नहीं दिखेंगे। तो यही है। और दूसरा एक छठ पूजा होती है उसमें, और फिर इसके बाद ही कोई व्रत नहीं रहता। तो ऐसे ही आप लोग भी अगर करना चाहते हो तो ज़रूर से करो। और इससे ना मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है कि आपकी जो घर के जो ऑरा होता है वो भी अच्छे होते हैं और बढ़िया होता है। जिससे कि ये एकादशी ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। और एकादशी एक ऐसा व्रत होते हैं जो किसी के लिए नहीं किया जाता, खुद के लिए किया जाता है। तो ज़रूर से करनी चाहिए। और वो मोक्ष की प्राप्ति दिलवाते हैं, तो हर एक इंसान को करना ज़रूरी होता है। जीवन में कुछ करने के लिए करता है। और जो लोग जैसे कि ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाता है या करता है, तो उनका पुण्य सबसे ज़्यादा जो करवाते हैं उन्हीं को चला जाता है। तो ऐसा हमेशा दिल में रखा करो कि ये चीज़ जो हमें दूसरे कहने से करे, वो हम खुद को स्वयं क्यों नहीं कर सकते, हम इतना सक्षम नहीं हैं। तो वो व्रत का जो पूरा पुण्य होता है उन्हीं व्यक्ति को लगता है। और जो दूसरे के बदौलत करते हैं ना, तो फिर उनको उसी हिसाब से मिलता है। तो वही सब चीज़ें होती है। और कभी भी जैसे कि अभी मैंने कपड़ा वाला वीडियो क्यों डाली कि एकादशी के दिन वस्त्र नहीं धोया जाता, न सिर धोया जाता। तो इससे आप लोगों को भी बता दूं और सीख मिलते हैं। और सिर धो के स्नान नहीं करना होता है, और गर्दन के नीचे से ही नहाया जाता है। और उस दिन नाखून ये सब तो नहीं कटवाया जाता। सब कुछ कल भाई बता ही रखी हूँ।
और बच गई सिर्फ दान, तो दान करके वही करना है। और चाहो तो आप पहले गंगा जल, जो लोग फलारी कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग को मैंने सुना हो, कमेंट भी देखा हो कि बोल रहे हैं कि सर हम तो मतलब बर्दाश्त नहीं होता है ना, तो हम लोग कर लेते हैं शाम को टाइम। तो देखिए अब इसमें तो है ही नहीं। और इतना तक क्या है, अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो आप पशु बन के पानी पी सकते हो, लेकिन ये नहीं दिया गया कि फलाहारी है या नहीं है, ये कोई शास्त्र में वर्णन है ही नहीं। लेकिन अब किसी का मजबूरी है, कहता है करना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी सात्विक रख के भी आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा ये व्रत में ऐसा है ही नहीं, तो इसीलिए तो इसे कहते हैं पांडव एकादशी, है ना। तो क्योंकि ये एकादशी भी सैनिक एकादशी है और ये सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसी भी गलतियां कर देते हैं कि कर लेते हैं। तो अब भाई आपका यहाँ क्या होता है ये चीज़ तो हमें तो नहीं पता, लेकिन ये शास्त्र में दिया नहीं गया कि इस दिन को फलाहार होता है। हाँ, जल पिया जाता है, वो भी पशु के रूप में, जो कि हाँ पशु की तरह, ऐसे नहीं कि हम जैसे पी रहे हैं इतना बढ़िया से पी पाए, नहीं, इसका भी सज़ा है पानी पीने का भी। तो ये चीज़ है, अब जिनको जैसा लगे वो जाने। और मुझे जो आप सभी को बतानी थी तो वो बता दी है। और तुलसी और गंगा जल से आपको पारण करनी है। उसके बाद खाना में चाहो तो आप दलिया बना खा सकते हो, चाहो तो आप उपमा बना के खा सकते हो, सात्विक जो भी हो, कढ़ी चावल बना के बाद में खा सकते हो, दाल चावल खा सकते हो। लेकिन तब अन्न के रूप में कुछ रोटी दलिया कुछ भी हो वो चीज़ पहले खानी चाहिए, तब फिर दाल चावल जो भी, कढ़ी चावल जो भी है वो आप खा सकते हो, ठीक है। और तभी ये करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के चावल खाना ज़रूरी होता है पारण के तुरंत बाद। तो यही है गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे।